राधे राधे गाइस। तो चलिए आज हम आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम अपना मेज़रमेंट समझ लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए होता है। उसके बाद हमने अपने फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। ये हमने 2 फोल्ड किया है। जो हमारी साइड है ये ओपन वाला पार्ट है, दूसरी साइड हमने बंद रखा है क्योंकि हम अपना जो ब्लाउज़ बना रहे हैं वो हुकाई वाला बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच मार्जिन का रखेंगे। जो हमारी हुकाई की पट्टी लगेगी ये उस मार्जिन के लिए हम ये निशान लगा रहे हैं। तो इसको इस तरीके से हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। अब हम अपने ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे, जितना भी हमारा ब्लाउज़ है उसके अंदर आपको 1 इंच प्लस करना है, चाहे आपका ब्लाउज़ कितने भी साइज़ का हो। अभी हमने 1 इंच प्लस करके अपना निशान लगा लिया है। उसके बाद हम शोल्डर से लगाएंगे अपेक्स का निशान। उसके बाद हम शोल्डर से लगाएंगे लोअर बस्ट का निशान। अभी हम तीनों निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी अपेक्स लाइन को सीधा करेंगे, उसके बाद हम अपनी लेंथ को सीधा करेंगे। एक जो हमारा बीच वाला है वो हमारा लोअर बस्ट वाला निशान है, तो उस भी निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे तीनों निशान लग चुके हैं। अब लेंगे हम अपना तीरा, जितना भी हमारा तीरा है एक बार के लिए उतना ही हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम अपना नेक देखेंगे कि हमारा जो गला है वो कितने इंच का है। यहाँ पर हमारा जो गला है 8 इंच का है। तो सीधा सीधा हम 1 इंच माइनस करते हुए अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो सामना देखते हुए जितना हमारा ऊपर की साइड निशान था उतना हम नीचे की साइड भी लगाएंगे और उस लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अभी हम अपना शोल्डर को देखेंगे हमें कैसे लेना है। तो शोल्डर हम कैसे लेते हैं, जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसको हमने 6 से डिवाइड करना है। अभी हमारी जो चेस्ट है वो 40 प्लस है। चेस्ट बाय डिवाइड जितना निकल कर आएगा, ना ही हमने माइनस करना है ना ही हमने प्लस करना है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा साइज़ है। अगर हमारी चेस्ट 36-34 की होती तो हम उसी हिसाब से 1/2 इंच या जितना भी होता प्लस करते। तो अभी हमने इस लाइन को भी सीधा कर लेना है। इसके बाद हम अपेक्स टू अपेक्स लेंगे। अपेक्स टू अपेक्स कैसे लेना होता है, जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसको आप 10 से डिवाइड कीजिए, जो भी निकल कर आता है वो हमारा अपेक्स टू अपेक्स होता है। या फिर हम बीच में डॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 इंच 2 लाइन आया है अपेक्स टू अपेक्स। तो नीचे की साइड भी हम जहाँ पर हमारी लेंथ है 1/2 इंच कम करते हुए इस निशान को लगा लेंगे। उसके बाद हमारी जो अपेक्स लाइन है उससे हमें 1/2 इंच नीचे की साइड इस निशान को मिला लेना है। अब हमने ये टक्स कितने का डालना है, आप चेस्ट में से वेस्ट माइनस कीजिए, जो भी आपका निकल कर आता है तो उसका जो हमें सेकंड पार्ट निकालना होता है वो हमारी टक्स का निशान होता है। तो यहाँ पर हमारा 3 इंच आया, लेकिन मैं ये जो टक्स डाल रही हूँ वो 2.5 इंच का डाल रही हूँ। उसके बाद हमने इस निशान को भी लगा लेना है। अब हम अपनी वेस्ट देखेंगे, जितनी भी हमारी वेस्ट है उतना ही हम निशान लगाएंगे, प्लस हमने जो 2.5 इंच का टक्स डाला है उसका भी निशान लगाएंगे। उसके बाद आपको मार्जिन कितना रखना है, 1.5-2 इंच वो आप रख सकते हो, मैंने 2 इंच रखा है। सेम चेस्ट के अंदर भी हम लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम जो निशान लगाएंगे वो फुल चेस्ट का लगाएंगे और मार्जिन को मार्जिन के साथ और फिटिंग के साथ मिला लेंगे। उसके बाद हम अपनी शोल्डर की गोलाई देंगे। तो हमने पहले मेज़र टेप को इस तरीके से रखना है, फिर उसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर हम अपना निशान लगाएंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड जाके इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम अपने फ्रेंच कर्व के साथ अपनी गोलाई दे लेंगे। ये हमारी
बैक पार्ट की गोलाई है और ये दूसरी हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई है। उसके बाद हम सेकंड टक्स कहाँ डालेंगे, जो हमारी अपेक्स लाइन है उससे आपने 2 इंच नीचे की साइड जाना है। उसके बाद आपने इस लाइन को भी इस तरीके से लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। अभी हम तीसरा टक्स डालेंगे अपने वो जहाँ पर हमारा शोल्डर है, तो मेज़र टेप को हम 1 इंच बाहर रखते जो हमारी फ्रंट की गोलाई है वहाँ तक लेकर आएंगे और उस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। ये टक्स आपने कितने इंच का डालना है वो अभी बताएंगे। एक चौथा टक्स होता है जो हमारे बिल्कुल अपेक्स लाइन पे होता है, तो उसका जो निशान है वो हम बिल्कुल यहाँ पर लगाएंगे। अभी हमने अपने तीनों टक्स का कितना गैप रखना है वो बताते हैं। तो जो टक्स हमने नीचे की साइड डाला है वो हमारा 2.5 इंच का है, तो यहाँ से हमने इस टक्स को अपेक्स लाइन से 2.5 इंच की दूरी पर रखना है। तो ये निशान हम यहाँ पर लगाएंगे जो हमारा फिटिंग वाला टक्स है, और ये हमने 1/2 इंच का डालना है। तो इस तरीके से हम इस टक्स को भी डाल देंगे। अब हमारा शोल्डर वाला टक्स है, जितना हमने यहाँ पर 2.5 इंच का लिया है उसके अंदर 1/2 इंच प्लस करते हुए अपेक्स लाइन से इसका भी निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसका भी निशान लगा लिया है। अब हमारा जो फ्रंट में अपेक्स लाइन वाला टक्स है वो कितनी दूरी पर डालना है, जितना हमने 3 इंच का यहाँ लिया था उसका 1/2 इंच करना है, यानी कि हमें 1.5 इंच का डालना है। ये कितना डाल सकते हैं, इसको हम 1/2 इंच, पौना इंच, 1 इंच, इससे 1.25 इंच भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो टक्स होता है ये हमारे बीच वाला कट बनाता है। तो यहाँ पर लेकिन मैं 1/2 इंच का ही डाल रही हूँ। उसके बाद ये हमारी चारों टक्स की जितनी दूरी है मैंने आपको बता दी है। अब हम अपने शोल्डर वाले टक्स का निशान लगाएंगे। चेस्ट में से वेस्ट माइनस करके जो भी हमारा आएगा उसका हमने चौथा हिस्सा यहाँ पर डालना है, यानी कि हमारी जो ये शोल्डर वाला टक्स है ये हम 1.25 इंच का डाल रहे हैं, और इस तरीके से नीचे की साइड हमने इस निशान को लगाना है, और जहाँ से हमारी दूरी का निशान था उस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारे शोल्डर वाले टक्स का भी निशान बिल्कुल लग चुका है। इसके बाद हम जो हमारी वेस्ट वाला निशान है, एक बार के लिए हम उसको इस तरीके से देखेंगे वो हमारे कितने इंच का आया है, और उसके बाद दूसरी लाइन को मिलाते हुए देखेंगे तो हमने दोनों लाइनों को सेम रखना है। तो यहाँ पर हमारी ये 2 लाइन एक्स्ट्रा थी, तो यहाँ पर हम इसको कम करेंगे। तो इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे, क्योंकि जो हमने फिटिंग वाली साइड टक्स डाला है 1/2 इंच वो इसको बिल्कुल कवर कर देगा। तो 1/4 इंच मैंने फ्रंट की साइड भी डाला है। तो इस तरीके से हमारे 4 टक्स के निशान लग चुके हैं। अब हमने कटिंग कैसे करनी है वो बताते हैं, क्योंकि कटिंग करने के बाद ही हमारी प्रॉपर फिटिंग बैठ पाएगी। तो अभी हमने क्या करना है, इस टक्स को इस तरीके से पकड़ते हुए दूसरी लाइन से मिलाना है इस तरीके से, और हम इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं या फिर किसी पिन से भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद ही हमारी जो फिटिंग वाला निशान है वो लग पाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हो आप, हमारी पूरी गोलाई बिगड़ चुकी है। तो अभी हमने क्या करना है, अपनी गोलाई अच्छे तरीके से लगानी है। जितना हमने अपने शोल्डर में टक्स डाला था उसको 1/2 इंच हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे, और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमारे आर्म होल हमने कितना लिया है ये ध्यान रखना है। तो जो हमारा फ्रंट वाला निशान था वहाँ पर हम फ्रेंच कर्व को रखते हुए गोलाई दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी अब यूज़ करेंगे अपर चेस्ट। तो यहाँ पर हमने जितनी भी हमारी अपर चेस्ट है उसका निशान लगा लेना है, और उस निशान को वेस्ट वाली लाइन से बिल्कुल मिला लेना है। तो इस तरीके से ये हमारी जो है बिल्कुल फिटिंग का निशान लग चुका है।
अभी हम अपनी शोल्डर देखेंगे हमने कितने इंच का लेना था। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना था, क्योंकि वो हमारा जाएगा सिलाई मार्जिन में। ये बिल्कुल सही आ गया। तो इस तरीके से अब हम अपने जो है शोल्डर की कटिंग करेंगे। जब हम ये टक्स डालते हैं सिलाई करते हुए, तो हमारी जो गोलाई है वो बिल्कुल शेप में आएगी, वो इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हमने अपनी कटिंग कर दी है। जो हमारा फिटिंग वाली साइड का निशान है उसको भी हमें 1/4 इंच की दूरी पर कट कर लेना है, ताकि जब हम ये टक्स इस तरीके से डालें तो ये बिल्कुल जो हमारी फिटिंग वाला निशान है इक्वल चला जाए। आई होप आपको बिल्कुल इजी वे में समझ आ गया होगा कि 4 टक्स ब्लाउज़ के ड्राफ्टिंग और कटिंग किस तरीके से होती है। तो मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में। थैंक यू।